हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका मेडिकल क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में टॉन्सिलिटिस डिजीज़ के बारे में। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, ठीक है। तो टॉन्सिलाइटिस एक इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होती है जो हमारी टॉन्सिल्स होती है उसमें, ठीक है। और टॉन्सिलाइटिस क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा ये नॉर्मल टॉन्सिल्स है, ठीक है। इसमें जैसे कि ये सॉफ्ट प्लेट्स वगैरह इसमें आपको दिखाई दे रही है, जो बीच में होता है ये टंग वगैरह है। इसमें ये जो साइड में दिखाई दे रहा है ये इन्फ्लामेटेड है, ठीक है। ये 2 टॉन्सिल्स हैं जो कि इन्फ्लामेटेड है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा या इन्फेक्शन हो जाएगा जिसके कारण हमें टॉन्सिलाइटिस कॉज हो सकता है, ठीक है। और मतलब 2 ओवल शेप्ड मैसेज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द थ्रोट, वन ऑफ द ईच साइड, ठीक है। 2 ओवल शेप्ड मैसेज प्रेजेंट होते हैं हमारे थ्रोट में, ठीक है, दोनों साइड में। टॉन्सिलाइटिस मेनली इन्फ्लामेशन होती है जो कि कॉज्ड होती है बैक्टीरिया और वायरसेस के कारण, ठीक है। तो टॉन्सिलाइटिस आपको समझ में आ गया होगा उसकी डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कॉजेस क्या होते हैं, किस कारण टॉन्सिलाइटिस होती है, ठीक है। एडिनो वायरस के कारण होगी, आपको देखने को मिलेगी। राइनो वायरस के कारण देखने को मिलेगी। कोरोना वायरस के कारण देखने को मिलेगी। इन्फ्लुएंजा वायरस, साइटोमेगलो वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, इनके कारण आपको टॉन्सिलाइटिस हो सकती है। अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग भी ये अफेक्ट करती है, ठीक है। फ्रीक्वेंट एक्सपोजर ऑफ द जर्म्स का एक्सपोजर अगर हो रहा है जल्दी जल्दी तो उसके कारण भी देखने को ये मिल सकती है। वीकेंड इम्यून सिस्टम के कारण, ये वीकेंड इम्यून सिस्टम के कारण भी हो सकती है, ये कॉज हो सकती है, रिस्क फैक्टर इसका हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डस्ट वगैरह हो गया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो गया, उसके कारण भी ये देखने को मिल सकती है। ओरल हाइजीन, जैसे कि हम माउथ को सही से वॉश नहीं करना, ठीक है, गार्गल्स सही से नहीं करना, या हमें उसकी मतलब हाइजीन की, माउथ का हाइजीन जो है हमें उसको मेंटेन रखना है, वरना उसके कारण भी अगर हम माउथ के हाइजीन को भी मेंटेन नहीं रखें तो उसके कारण भी टॉन्सिलाइटिस हमें देखने को मिल सकती है। अब अगला हम बात करेंगे सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, किस किस मतलब क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे टॉन्सिलाइटिस में, ठीक है। नंबर 1, थ्रोट पेन एंड स्वेलिंग, ठीक है। थ्रोट पेन भी हो सकता है और उसको आपको थ्रोट में स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है, या सोर थ्रोट भी हो सकता है, खराशे वगैरह गले में पड़ना, डिफिकल्टीज और सलोइंग मतलब कि आपको कोई भी अगर आप भोजन या कोई भी आप मतलब पेय पदार्थ जैसे लिक्विड फॉर्म में कोई भी आप ड्रिंकिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसको भी आपको निगलने में दिक्कत हो सकती है। फीवर और हेडेक भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। रनी नोज मतलब कि नोज भी इसमें बह सकती है। इन्लार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड मतलब लिम्फ नोड्स होता है उसका मतलब साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फटीग और पेन, बॉडी पेन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। आई, नोज एंड फेस स्वेलिंग भी आपको देखने को मिल सकता है, जैसे आई में भी आपकी स्वेलिंग हो सकती है, नोज में भी स्वेलिंग हो सकती है और फेस में भी स्वेलिंग हो सकती है। ये सब आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, कि किस तरह से हमारे बॉडी में कॉज होता है, किस तरह से ये हमारी बॉडी में डेवलप होता है, ठीक है। जैसे कि बता चुके हैं ये मेनली बैक्टीरिया और वायरसेस के कारण होता है, तो इसमें देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस हो गए, ठीक है। उसके बाद एंटर करेगा थ्रू द नोज और माउथ, फिल्टर्ड इन द टॉन्सिल्स, ठीक है। जो बैक्टीरिया हमारा होता है, वायरस होगा, वो नोज और माउथ के थ्रू हमारे टॉन्सिल्स में ये एंटर करेगा। फिर उसके बाद इन्फेक्शन टेक प्लेस, इट्स एक्टिव विद WBCs, ठीक है। इन्फेक्शन फैल जाएगा और ये एक्टिव हो जाएगा WBCs के साथ में। फिर हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी फेरिंग्स में, ठीक है। फिर हमारे साइन और सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे, जैसे फीवर हो गया है, पेनफुल वॉइस एब्सेस वगैरह होगा, और जिसमें हमें देखने को लास्ट में मिलता है टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हम इस डिजीज़ को डायग्नोस कैसे करेंगे, इसका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या हमें टेस्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री को कलेक्ट करें, जैसे कि उसे कोई पास्ट में डिजीज़ तो नहीं रहा, या कोई इन्फेक्शन वगैरह, वायरल इन्फेक्शन वगैरह तो उसे नहीं हो गया, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जैसे टॉन्सिल्स की स्ट्रक्चर वगैरह को चेक करते हैं, ये सब आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। अगला हमारा आता है डायग्नोसिस इवोल्यूशन में रैपिड स्ट्रेप टेस्ट, ठीक है। रैपिड स्ट्रेप टेस्ट में क्या करेंगे, दिस टेस्ट कैन बी क्विकली डिटेक्ट द स्ट्रेप बैक्टीरिया विच कैन कॉज अ टॉन्सिलाइटिस इन द थ्रोट, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया को स्ट्रेप करते हैं जो कि टॉन्सिलाइटिस को कॉज करता है थ्रोट में, ठीक है। अगला है थ्रोट कल्चर। थ्रोट कल्चर में हम क्या करेंगे, अगर रैपिड बैक्टीरिया स्ट्रेप टेस्ट नेगेटिव होता है, ठीक है, तब डॉक्टर सस्पेक्ट अ डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। डॉक्टर मतलब सोचते हैं कि हाँ इसमें एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। थ्रोट कल्चर में भी परफॉर्म्ड टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक बैक्टीरिया, ठीक है। जो थ्रोट कल्चर है वो हम परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक बैक्टीरिया की आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला हमारा आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह हो गया उसके कारण अगर मतलब टॉन्सिलाइटिस कॉज हो रहा है तो उसमें हम ये चेक करेंगे। इन सम केसेस द CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट मे बी
order to assess the overall health of the blood and help determine the if the infection is viral or bacteria। इसमें सीवीसी के द्वारा हम परफॉर्म मतलब सीवीसी टेस्ट परफॉर्म करेंगे ब्लड टेस्ट में, जिसके द्वारा हमें वायरल और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के बारे में पता लगेगा। ठीक, अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मेनली हमारे 3 टाइप्स का होता है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है हमारा, जैसे सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करें। एंटीबायोटिक्स हम कब यूज़ करेंगे, जब कोई भी मतलब जब टॉन्सिलाइटिस हमारे बॉडी में बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रहा है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें हो गया, ये कॉज होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के कारण हो रहा है अगर, तो इसमें पेनिसिलिन वगैरह प्रिस्क्राइब करेंगे। अल्टरनेटिव एंटीबायोटिक्स है एजिथ्रोमाइसिन हो गया, सेफ्लोस्प्रिन हो गया और क्लिनाडामाइसिन हो गया, ये सब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, पेशेंट एलर्जी टू द पेनिसिलिन, अगर उसको एलर्जी भी हो तो हम उसे पेनिसिलिन प्रोवाइड करेंगे। अगला हमारा आता है एंटी एनाल्जेसिक। ठीक है, एंटी एनाल्जेसिक में हम क्या करते हैं, ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स लाइक एसिटामिनोफेन हो गया और आइबुप्रोफेन हो गया, ये हेल्प करते हैं जैसे कि पेन से रिलीफ देते हैं। ठीक है, ओवर काउंटर ड्रग जो मेडिकल से मेनली यूज़ करते हैं, मेडिकल से या हम लेकर उनको खाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर ज़्यादा ही तेज़ी से पेन हो तो हम इसमें ट्रामाडोल और पीसीएम भी इंक्लूड कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हेल्प करता है रिड्यूस द इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन हो गया और बीटामेथासोन हो गया। तो अब हम बात करेंगे अगला सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे ये क्या होता है। ये इज़ रिकमेंडेड बाय इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग रिकरेंट और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस व्हेन द टॉन्सिल आर कॉजिंग द ब्रीथिंग डिफिकल्टी और कॉम्प्लिकेशंस। अगर ब्रीथिंग में हमें डिफ़िकल्टी हो रही है, अगर अदर मतलब कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं, तो टॉन्सिलेक्टोमी हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट में ये सर्जरी परफॉर्म करेंगे। सर्जरी प्रोसीजर टू रिमूव द पैलेटिन टॉन्सिलिन। ठीक है, पैलेटिन टॉन्सिलिन जो होती है उसको रिमूव कराया जाता है। ठीक है, रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थ्रोट इन्फेक्शन, और थ्रोट इन्फेक्शन को इसमें रिड्यूस कराया जाता है, इंप्रूव कराया जाता है स्लीप क्वालिटी को। ठीक है, तो आपको पता लगा टॉन्सिलेक्टोमी किस लिए परफॉर्म करी जाती है। अब हम अगला बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है कि नर्सेस किस तरह से पेशेंट का केयर करती हैं। ठीक है, मतलब जो भी दवाई वगैरह किस तरह से एडमिनिस्टर करती हैं। तो इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं। एडमिनिस्टर पेन रिलीवर्स एज प्रिस्क्राइब्ड टू मॉनिटर फॉर इफेक्टिवनेस। ठीक है, पेन रिलीवर्स हम प्रिस्क्राइब करेंगे और मॉनिटर करेंगे इफेक्टिवनेस को। ठीक है, ऑफर करेंगे थ्रोट लॉजेंजेस वार्म सलाइन। ठीक है, गार्गल्स वगैरह कराएंगे और इनकरेज करेंगे कूल लिक्विड्स और सूथ द थ्रोट। ठीक है, और सूथ कराएगा थ्रोट को। ठीक है, encourage the adequate रेस्ट और टू सपोर्ट द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ठीक है, हम रेस्ट मतलब इंकरेज करेंगे रेस्ट को और इम्यून सिस्टम, इसमें नर्सेस मतलब पेशेंट को रेस्ट करने को बोलेंगे और इम्यून, जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, मॉनिटर करेंगे फीवर को और डिहाइड्रेशन को चेक करेंगे। ठीक है, और इसके कारण मतलब कि इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, उसको चेक करेंगे और प्रोवाइड एंड इनकरेज द पेशेंट टू ड्रिंक एडिक्यूट फ्लूड टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। ठीक है, और पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे एडिक्यूट फ्लूड मतलब सही मात्रा में, जिससे कि डिहाइड्रेशन पेशेंट को ना हो। ठीक है, टीच अबाउट द करेक्ट डोजेस, मतलब कि पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, या तो हम पेशेंट को टीच करेंगे या फिर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे डोजेस के बारे में या उसकी किस टाइम मेडिसिन को लेना है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स कब लेनी है कब नहीं लेनी है। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ द फुल कोर्स। ठीक है, और मतलब जो हमारा कॉज हुआ है टॉन्सिलाइटिस उसकी मतलब जो मेडिकेशन है उसके फुल कोर्स के बारे में बताएंगे उसको डिटेल में पेशेंट को। प्रोवाइड करेंगे आइस कूलर रिड्यूस द स्वेलिंग। ठीक है, आइस कूलर उसको प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उसकी जो स्वेलिंग है वो कम हो सके। ठीक है, कफिंग एंड इंश्योर द प्रॉपर हाइड्रेशन। ठीक है, और उसकी जो लिमिट टेकिंग होती है वो उसको ध्यान में रखकर जैसे कफिंग वगैरह ना हो और प्रॉपर हाइड्रेशन भी हो जाए। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। रूमेटिक फीवर इसमें देखने को मिल सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, मतलब कि स्लीप में दिक्कत भी हो सकती है, जैसे हम सो रहे हैं तो हम प्रॉपर्ली सो नहीं सकते हैं। ठीक है, पेरिटोन्सिलर एब्सेस भी देखने को मिलेगा इसमें। तो ये था आपका टॉन्सिलाइटिस के बारे में डिटेल में को समझा दिया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, तब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर